जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए कार्तिक मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा लेकर के आई हूँ। इससे पहले के 2 अध्याय के वीडियो जो मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं। क्रीम कृष्णाय नमः। यह पावन मंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। इसे भगवान श्री कृष्ण का मूल मंत्र भी कहा जाता है। इस मूल मंत्र का जाप अपना सुख चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को प्रातःकाल नित्य क्रिया से व स्नान आदि से फ्री होने के बाद में 108 बार करना चाहिए, यानी 1 माला जाप अवश्य करना चाहिए। इस जब से जीवन से जुड़ी सब तमाम बाधाएं दूर होती हैं और घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। तो कार्तिक मास में प्रातः स्नान, कार्तिक माहात्म्य का श्रवण, भजन, कीर्तन, दीपदान, तुलसी विवाह, यज्ञ, भंडारा आदि कार्य किए जाते हैं। परंतु कार्तिक माहात्म्य में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि कार्तिक मास में प्रत्येक व्यक्ति को 4 काम अवश्य करने चाहिए। इन 4 कामों को कार्तिक व्रत के 4 मुख्य नियम जानना चाहिए, या 4 मुख्य नियम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये व्रत के चारों नियम पूरे करने जरूरी माने गए हैं। इन चारों नियमों को पालन करने पर ही कार्तिक का व्रत जो है पूरा होता है। इन्हें हम कार्तिक के व्रत के 4 आवश्यक करने योग्य या 4 अंग भी कह सकते हैं। कार्तिक व्रत के इनको 4 अंग भी कह सकते हैं। कार्तिक मास के वे 4 नियम या 4 अंग कौन कौन से, उनके बारे में जानते हैं। पहला है प्रातः स्नान, दूसरा है तुलसी पूजा। कार्तिक स्नान में जो है तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। फिर तीसरा है हरि का पूजन और हरि जागरण। चौथा है दीपदान। दीपदान का भी विशेष महत्व बताया कार्तिक के मास में। इन चारों नियमों का पालन करने पर कार्तिक मास के व्रत का महाफल प्राप्त होता है, जिससे विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास के अंत में व्रत का उद्यापन भी अवश्य करना चाहिए। तीसरे अध्याय में हम जो सागर पुत्र शंखासुर द्वारा वेद मंत्रों के हरण के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने दूसरे अध्याय में जाना, हमने देखा कि गुणवती जो है अपने पिता और पति के मृत्यु का समाचार सुनकर के बार बार विलाप करती है, मूर्छित हो जाती है और फिर विलाप करती है। फिर घर के सभी सामानों को बेच करके श्रद्धा अनुसार जो है पति और पिता का जो है दाह संस्कार करती है। के बाद उसी नगर में रहते हुए अपने मन और इंद्रियों का संयम करते हुए 11 और कार्तिक मास के व्रत करती है। 11 और कार्तिक के वो आजीवन व्रत करती है। एक बार वृद्धावस्था में पहुंच जाने पर भी, ज्वर से पीड़ित होने पर भी कार्तिक मास के व्रत करती है। कार्तिक मास में वह ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को जाती है और वहीं ठंड के कारण ठंडे जल में ही भगवान के पार्षद विमान लेकर के उसे वैकुंठ लोक को लेकर जाते हैं। भगवान जब पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो वही गुणवती कार्तिक के व्रत करने और 11 के व्रत करने के कारण वही गुणवती जो है भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी सत्यभामा बनती है। सत्यभामा जी ने पूर्व जन्म में जो है 11 और कार्तिक का व्रत किया था। मंदिर में पूजन करना, हरि जागरण करना, दीपदान करना, तुलसी पूजन, मंदिर के आगे तुलसी का बगीचा लगाया। इसके कारण उनके यहाँ पर कल्प वृक्ष भी रहता है। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप तीनों कालों को जानने वाले हैं, आप काल स्वरूप है और सब काल के समान है। तब फिर आप कार्तिक मास को ही इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? हे देव, इसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों इतना प्रिय है? इसका क्या कारण है, ये बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कांते, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। इस विषय में एकाग्रचित होकर राजा वेणु के पुत्र पृथु और महर्षि नारद जी का पूरा संवाद सुनो। जिसे पहले महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा था, तब नारद जी ने कार्तिक मास की महिमा बतलाई। नारद जी बोले, पहले समय में सागर का पुत्र शंखासुर नामक राक्षस था। वह बड़ा बलवान, अत्याचारी और त्रिलोकी को मत डालने वाला महापराक्रमी राक्षस था। उसने अपने पराक्रम से स्वर्ग को जीतकर संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादि देवता और संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथों में कर लिए। सब देवता शंखासुर के भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि को साथ लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहे। तब शंखासुर ने विचार किया कि मैंने देवताओं को जीत तो लिया, परंतु वे अब भी बहुत बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब मैंने जान लिया है कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, इसी से वे बलवान हैं। अतः उनके वेद मंत्रों का हरण कर लिया जाए तो वे स्वयं ही बलहीन हो जाएंगे।
ऐसा सोचकर शंखासुर सत्यलोक में गया। उसको आता देखकर भगवान विष्णु जी बीज मंत्र व वेदों को लेकर समुद्र में छिप गए। अब शंखासुर भी बीज मंत्र व वेदों को सब दूर ढूंढता हुआ क्षीर सागर में पहुंचा, जहाँ भगवान उस समय सोए हुए थे। उसके मन में चोरी की इच्छा थी, इस कारण जब वह वेदों को चुराने लगा तो बीजों सहित वेद मंत्र भी उसके भय के कारण इधर उधर पानी में छिपने लगे। तब शंखासुर उन्हें खोजता हुआ समुद्र के अंदर विचरने लगा, परंतु उसे वेद मंत्र इकट्ठे नहीं मिले। ब्रह्मा जी सब पूजन सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहाँ भगवान को जगाने के निमित्त ब्रह्मा जी मधुर वाणी में गाने बजाने लगे और गंध धूप दीप आदि से बार बार पूजा करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर भगवान उनसे बोले। भगवान ने नयन खोले। तब सब देवताओं ने सहस्त्र सूर्य के समान क्रांति वाले विष्णु भगवान के दर्शन किए। उसके पश्चात सब देवताओं ने षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा की, फिर साष्टांग दंडवत करके पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो प्रसन्न होकर भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवगणों, मैं तुम्हारे पूजन भजन कीर्तन आदि कार्यों से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा, यही वर देता हूँ। कहा अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जो भी कोई मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल तुम्हारी तरह मेरा भजन कीर्तन पूजन करेंगे, वे सब मुझे प्यारे होंगे और मुझे प्राप्त होंगे। अर्घ्य आचमनीय आदि जो सामग्री एवं पूजा का सामान तुम मेरे निमित्त लाए हो, वह अनंत गुणकारी होकर तुम्हारे लिए उत्तम फलदायक होंगे। तुम्हारे यहाँ आने की हमको सब बातें ज्ञात हो गई हैं। शंखासुर जिन वेदों को हरण कर ले गया है, वे सब शंखासुर अभी जल में ही स्थित हैं। इसलिए मैं शंखासुर को मारकर वेदों को ले आऊँगा। अब से लेकर बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में ही निवास करेंगे। मैं आज हिस्से मत्स्य रूप धारण कर जल में रहूंगा। तुम लोग भी सब मुनियों को साथ लेकर मेरे साथ आइए। 9 में इस श्लोक में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करेंगे वे निश्चय यज्ञांत स्नान के फल को प्राप्त होंगे। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले पहर में स्नान करते हैं वे निश्चय अक्षय फल को पाते हैं, अर्थ यह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। अतः हे देवराजेंद्र, जो लोग कार्तिक मास में नियम पालन करते हैं उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो तथा उनकी सब आपत्तियों विपत्तियों और विघ्नों से रक्षा करते रहना। हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे धनपति कुबेर, तुम उनकी धन धान्य में वृद्धि करते रहना, क्योंकि कार्तिक का व्रत करने वाला जीवन से मुक्त हो जाता है और वह मेरा ही स्वरूप धारण कर लेता है। और हे अनंत देवताओं, जो जन्म से मरण तक इस उत्तम व्रत का नियम पालन करता है वह तुम्हारा भी पूज्य है। तुम लोगों ने मुझे एकादशी के दिन जगाया, इसलिए यह तिथि परम पवित्र है और सदा मनाने योग्य है। यह तिथि मेरे लिए परम प्यारी है। हे देवगणों, विधि पूर्वक किए गए ये दोनों व्रत प्रत्येक प्राणी को मेरे ही समीप पहुंचा देते हैं। इनके समान ना कोई तीर्थ है, ना कोई दान है और ना कोई व्रत है जो स्वर्ग दे सके। अब आगे का वृत्तांत चतुर्थ अध्याय में सुनेंगे। ये तीसरी कार्तिक मास महात्म्य में तीसरा अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।